चीजों के बारे में बात करेंगे। एक प्रश्न आता है अभाज्य संख्या, जिसको रूढ़ संख्या भी कहते हैं। एक आता है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या दो के बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि अभाज्य संख्या कौन सी होती है और भाज्य संख्या कौन सी होती है। अभाज्य संख्या से तात्पर्य होता है ऐसी संख्या जिसका खंडन नहीं किया जा सके, उसको खंडित नहीं किया जा सके, उसके बराबर भागों में टुकड़े नहीं हो, ऐसी संख्याएं जिनको हम अभाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे सबसे पहले अगर हम बात करें तो अभाज्य संख्या में नाम आता है 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17। अब देखिए इसमें 9 ऐसी संख्या है जो भाज्य हैं, ध्यान रखिएगा। तो ये इसमें नहीं आएगी, याद रखिएगा। 7 के बाद सीधा 11 जाएगा, तो इसको मैं यहां से हटा देता हूं, समझने वाली बात है इसलिए मैंने इसको यहां पर रखा है। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, ये सभी संख्याएं ऐसी संख्याएं हैं जिसमें केवल इन्हीं संख्याओं का भाग जाता है, इनके अलावा किसी अन्य संख्या का भाग पूरा पूरा नहीं जाता है। आप देखिए 2 में केवल 2 का भाग जाएगा, 3 में केवल 3 का भाग जाएगा, 5 में केवल 5 का जाएगा, 7 में केवल 7 का जाएगा। इनके अलावा और कोई संख्या नहीं है जिसका भाग इस और इस में जाए। इसका मतलब हुआ ये अभाज्य संख्याएं हैं। प्रश्न बनता है सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? तो याद रखिएगा 2 है, 1 नहीं है, 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे हम बात करते हैं भाज्य संख्याओं के बारे में कि भाई भाज्य संख्याएं कौन कौन सी है। तो भाज्य संख्या में देखिए 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16। अब यहां ध्यान रखिएगा इसमें 2 का भाग जा रहा है, 4 का भी जा रहा है, इसमें 2 का और 3 का जा रहा है, इसमें 2 का 4 का जा रहा है, इसमें 3 का भाग जा रहा है, इसमें 2 का भाग जा रहा है, 5 का जा रहा है, इसमें 2 का 4 का 3 का जा रहा है, 6 का जा रहा है, इसमें 2 का और 7 का जा रहा है, इसमें 3 का और 5 का जा रहा है, इसमें 2 का 4 का है ना 8 का जा रहा है। तो आप समझ सकते हैं इन सभी संख्याओं में भाग दिया जा सकता है, उन्हें पूर्णतः 2 भागों में 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। जैसे इसमें अगर 2 का भाग दूं तो 2 इंटू 2 भागों में विभाजित हो गई, इसमें भी दूं तो ये 3 में हो जाएगी, 3 का दूं तो 2 में विभाजित हो जाएगी। तो इस प्रकार से ये संख्याएं भाज्य संख्याएं हैं। अभाज्य संख्या ध्यान रखिएगा, अभाज्य संख्या जो है वो सबसे छोटी 2 होती है, ध्यान रखने वाली। अब हम बात करते हैं कि 1 क्या है। तो 1 न तो भाज्य है, भाज्य भी नहीं है और अभाज्य भी नहीं है। ध्यान रखिएगा 1 न तो भाज्य है और न ही अभाज्य संख्या मानी जाती है। ध्यान रखिएगा 1 भाज्य संख्या भी नहीं है और अभाज्य संख्या भी नहीं है। अब हम बात करते हैं, चूंकि हमारा टॉपिक जो है वो सीरीज का टॉपिक है ना, तो इसमें
सबसे बेसिक बात है कि आपको एक तो वर्ग संख्याएं याद रखनी है और एक घन संख्याएं याद रखनी है। वर्ग संख्या और घन संख्या याद रखनी है। वर्ग संख्याएं कम से कम आपको 40 तक आनी चाहिए, 40 का भी वर्ग आपको आना चाहिए। और घन संख्याओं में कम से कम 20 तक संख्याओं के घन आपको याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि जब आप पेपर देने जाओगे तो ऐसा तो है नहीं कि सर हम वहां पर बैठ करके लिस्ट बना लेंगे, ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं होगा। तो आपको इन संख्याओं को याद कर लेना है, बिल्कुल बेसिक बात है। याद करने के लिए जैसे हम 2 4 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब अगर हम बात करें कि इसकी वर्ग संख्या क्या है, 4 9 16 25 36 49 64 81 100। बिल्कुल इजी वे में इसी तरीके से 11 की पूरी लाइन, 21 की पूरी लाइन, 31 की पूरी लाइन, सबके हमें याद रखने हैं। क्लियर बात है। अब इसी प्रकार से प्रश्न आता है, ये तो हो गई वर्ग संख्याओं की बात। अब इसी प्रकार से प्रश्न आता है घन संख्या, है ना। तो घन संख्या में आप देखिए, जैसे 2 की घन संख्या 8 है, 3 की घन संख्या 27 है, 4 की घन संख्या 64 है, 5 की घन संख्या 125 है। इस तरीके से आपको सभी संख्याओं की घन संख्याएं याद रखनी है ना। बार बार जब आप लिखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। अब आते हैं अपन टॉपिक पर, क्योंकि ऐसे प्रश्नों के अंदर वर्ग संख्याएं और घन संख्याओं पर प्रश्न पूछे जाते हैं, आपको ऐसे प्रश्नों का ध्यान रखना है। अब इसमें हम सबसे पहले जो पढ़ने वाले सीरीज में योग नियम के प्रश्न पढ़ेंगे। योग नियम के प्रश्न। योग नियम, देखिए मैं प्रश्न लिखता हूं आपके सामने, आप इजी वे में समझ जाएंगे। इसका जो पहला प्रश्न है आप देखिए, 24 29 35 42 50 अगली संख्या क्या होगी, पहला प्रश्न है। दूसरा प्रश्न रख रहा हूं, 6 10 17 27 40 अगली संख्या क्या है। ये 2 प्रश्न मैंने बोर्ड पर आपके सामने रखे हैं। अब आप देखिए, बिल्कुल इजी है। क्वेश्चन नंबर 1 और ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2। बिल्कुल इजी है, ज़्यादा कोई हेडेक वाली बात नहीं है कि प्रश्न समझ में आया नहीं। ऊपर मैंने पहले ही लिख दिया, आधा काम तो पहले ही हो गया कि योग पर आधारित प्रश्न होंगे, सीधी सी बात है। प्रत्येक के अंदर संख्या को जोड़ना है। अब आप देखिए, 24 से 29 के बीच में बेसिक आप जब योग करेंगे तो कितना जोड़ा कि 29 हो गया, 5 जोड़ा प्लस 5 किया। 29 से 35 के अंदर कितना जोड़े 35 हो जाए, 6 जोड़ेंगे। आगे देखिए 7 जोड़ा, देखो 5 6 7 संख्या निरंतर बढ़ रही है ना। आगे कितने हो जाएंगे, 8। तो अब यहाँ पर कितने प्लस कर दूं मैं, 9, क्योंकि कंटिन्यू चल रहा है 5 6 7 8। तो अगली संख्या क्या आएगी, 9। जब 50 में 9 जोड़ दूंगा तो अपना उत्तर निकल करके आ जाएगा 59। तो इस तरीके से बिल्कुल इजी वे में आप इसे फाइंड आउट कर सकते हैं। अब आप देखिएगा दूसरा प्रश्न, यह भी बिल्कुल इजी प्रश्न है, योग नियम पर ही आधारित है। देखिए 6 में कितना जोड़ूं कि 10 हो जाए, प्लस 4। इस 10 में कितना जोड़ूं कि 17 हो जाए, प्लस 7। अब देखिएगा यहां पर 4 हैं, यहां पर 7 प्लस हुआ है, ध्यान रखिएगा। यहाँ 4 हैं या 7 प्लस हुआ है। आगे देखिए 17 के बाद सीधा कितना जोड़ा, 10। अब आप देखिए ये जो संख्या आगे बढ़ रही है 3 की प्लस में आगे बढ़ रही है। 4 और 7 के बीच गैप कितने का है, 3 का। 7 और 10 के बीच गैप कितने का है,
3 का, 3 की प्लस में संख्या आगे बढ़ रही है। ठीक है, तो अब आप देखिए यहां पर हमने जोड़ा है, यहां पर हमने जोड़ा है 10, तो अब 3 की प्लस लेनी है, 10 में 3 जोड़ो 13, तो 27 के बाद कितना प्लस करूं मैं 13, तो देखिए 27 में 13 जोड़ा तो कितना हो गया 40। अब 13 के बाद में प्लस 3 16, तो यहां पर 40 में कितने जोड़ू 16, तो 40 में 16 जोड़ते ही कितने हो जाएंगे 56। तो इस प्रकार से हमारा उत्तर निकल करके आया 56। तो बिल्कुल इजी तरीके से आप ऐसे प्रश्नों को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पहला हमारा तरीका था योग नियम पर आधारित प्रश्न। अगला नियम नंबर 2 पर हम चलते हैं। पहला हो गया, नंबर 2 की बात करेंगे, घटाव नियम पर आधारित प्रश्न। योग की जगह पर प्रश्न हो जाएगा घटाव। देखिएगा बिल्कुल इजी प्रश्न है, योग की जगह पर शब्द रख देता हूं मैं घटाव। घटाव का मतलब होता है कमी। इसमें पहला प्रश्न देखिए 72, 67, 63, 60, 55, 51, आगे क्या होगा ये बताना, घटाव नियम का पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न देखिए 100, 98, 95, 91, 86, अगली संख्या क्या होगी। तीसरा प्रश्न देखिए 50, 49, 46, 41, 34, आगे संख्या कौन सी आएगी। तो इस प्रकार से आपको ध्यान में रखना है। बिल्कुल इजी प्रश्न है, एक बार आप इसे चेकआउट कर लीजिए, फिर हम इनके उत्तर निकाल लेते हैं। 72, 67, 63, 60, 55, 51, 100, 98, 95, 91, 86, 50, 49, 46, 41, 34। 3 प्रश्न हैं हमारे सामने। अब हम इनको हल कर लेते हैं, किस तरीके से इनके उत्तर आ रहे हैं। बिल्कुल इजी हैं। देखिए 72 घटाव का नियम है, कितना घटाऊं कि 67 आ जाए 5, 5 घटाते ही 67 आ गया। 67 में से कितना घटाऊं कि 63 आ जाए 4, 63 में से कितना घटाऊं कि 60 आ जाए 3। अब तक आपको समझ में आ गया होगा कि भाई नियम कैसे चल रहा है, 5, 4, 3, तो अब यहाँ पर कितना होगा 2 बात है, लेकिन 2 नहीं है, 60 से सीधा वापस 55 आया है, तो यहाँ कितना अंतर हो गया 5। ध्यान रखना है, ऐसा नहीं हो कि -5, -4, -3 तो मैं 2 कर दूं, नहीं, आपको ये संख्या काउंट करनी पड़ेगी। संख्या कितनी है 55, 60 और 55 में अंतर कितना है -5 का, -5, 51 आया -4। तो अब देखो -3 तक तो आए ही हैं, तो अगली संख्या क्या होगी -3, और जैसे ही 51 में से -30 करेंगे 3 करेंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा 48। तो हमारा राइट आंसर है इसका 48। ध्यान रखिएगा। फिर अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर यहाँ 100 है 98 है, तो माइनस कितना हुआ 2, यहाँ 98 है, यहाँ 95 है, माइनस कितना हुआ 3, यहाँ 95 है, यहाँ 91 है, माइनस कितना हुआ 4, यहाँ 91 है, यहाँ पर 86 है। तो अब आप देखिए इसी तरीके से 86 में कितना जोड़ूँ 91 हो जाए -5, 91 में से -5 करूँगा तो 86। देखो 2, 3, 4, 5, तो अगली संख्या अब क्या होगी 6। 86 में से -6 करूँगा कितना आ जाएगा 80। तो हमारा इसका राइट आंसर क्या है 80। अगला प्रश्न देखिए 50, 49, 46। तो आप यहाँ पर देखेंगे ये हुआ है -1, अब यहाँ 49 है, यहाँ 46 है, -3, यहाँ 46 है, यहाँ पर 41 है, आराम से देखिएगा -5। तो देखो 1, 3, 5, अगला हुआ 7। तो अब अगली विषम संख्या कौन सी आ जाएगी 9। तो
34 में से 9 जाएंगे, 34 में से 9 जाएंगे तो हमारा उत्तर क्या आ जाएगा? 25। राइट आंसर क्या आ जाएगा? 25। तो ये था श्रेणी क्रम का दूसरे प्रकार का प्रश्न, घटाव वाला नियम। ठीक है, बिल्कुल इजी तरीके से समझिएगा आप इस प्रश्न को। इसको मैं ठीक कर लेता हूँ, साफ कर लेता हूँ। अब हम बात करेंगे गुणा के नियम के बारे में। गुणा का नियम, अगला प्रश्न होगा हमारा गुणा का नियम। गुणा के नियम के अंदर प्रश्न लिख देता हूं, बिल्कुल इजी प्रश्न है। पहला प्रश्न है 12, 108, 324, 972। आगे क्या आएगा? दूसरा प्रश्न है 7, 14, 42, 168, 840। आगे क्या आएगा? अगला प्रश्न है 1, 2, 8, 64। अगला क्या आएगा? ये 3 प्रकार के प्रश्न जो है वो हमें हल करने हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों प्रश्न बिल्कुल इजी प्रश्न है, देखिएगा आप इन्हें। 12, ये 36। गुणा का नियम है, पहले ही लिख दिया मैंने, यानी 12 को कितने से गुणा करूं? कितना दे? तो सीधा है इंटू 3। अब प्रश्न आया कि 36 को कितने से गुणा करूं कि 108 आ जाए? तो 3। बिल्कुल इजी प्रश्न है, 3 से गुणा किया। 108 को किससे गुणा करूं? 324 आ जाए 3 से, है ना। 8 3 24, 4 10 को 3 से गुणा किया और हसल का 2 जोड़ दिया 32। इस तरीके से 3 से गुणा किया। आगे वाली संख्या को भी किससे गुणा किया? 3 से। तो अब इसको भी किससे गुणा करूंगा? 3 से गुणा करूंगा, उत्तर आ जाएगा। 3 से गुणा करेंगे 6, 21 का 1, 2, 29, 27 और 2, 29। इसका राइट आंसर हो जाएगा 2916। इस तरीके से इस संख्या को भी हम इससे गुणा कर लेंगे 3 से और हमारा उत्तर आ जाएगा 2916। पहला प्रश्न कुछ नहीं किया हमने, केवल प्रत्येक संख्या को 3 से गुणा किया और हमारी अगली संख्या प्राप्त हो गई। अब आप यहाँ पर देखिए, 7 को किससे गुणा करूँ तो 14 आ जाए इंटू 2। 14 को किससे गुणा करूँ तो 42 आ जाए, तो 14 कम 14, 14 28, 42, यानी इसको गुणा किया है 3 से, ये 2 से गुणा हुआ, ये 3 से गुणा हुआ, 42 से गुणा करूँ 168 आ जाए। ध्यान रखिएगा, इसको मैं गुणा करूँगा 4 से, 4 से गुणा करते ही 168 आ गया। अगली संख्या को हमने गुणा किया है 5 से, 840। तो अब मैं इसको किससे गुणा करूँगा? 6 से। तो इसको 6 से हम गुणा करते हैं। 6 इसको हमने गुणा किया इससे तो आया 0। 6 चौक 24, 2 गया ऊपर, 8 50, 50 और 2 कितने हो जाएंगे? 50। 5040 इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगली संख्या है 5040। अब हम बात करते हैं तीसरे प्रश्न के अंदर। तीसरे प्रश्न का उत्तर क्या होगा? बिल्कुल इजी प्रश्न है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपको समझ में आने वाला नहीं है। आप देखिए, 1 को कितने से गुणा करूँ तो 2 आ जाएंगे, 2 से गुणा करूंगा, 1 2 2 आ गया। अब 2 को कितने से गुणा करूँ? 8 आ जाए, 4 से गुणा करूंगा, 2 चौक 8, 8 को किससे गुणा करूँ? 64 आ जाए, 8 से गुणा करूंगा। तो देखिए संख्याएं डबल हो रही है, 2 से सीधी 4 हो रही है, 4 से सीधी 8 हो रही है। तो 8 से अब सीधी कितनी हो जाएगी? 16। इसका मतलब हुआ
कि मैं यहाँ इंटू 16 करूँ, तो इसको 16 से अगर मैं गुणा करूंगा तो आप देख लीजिए, 4 चौक 64, 4 6 छिन्नू और 6 हो जाएंगे 102। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 1024। तो इस तरीके से ये जो श्रेणी क्रम के अंदर नियम था गुणा का नियम, ये तीसरे प्रकार के प्रश्न को हमने हल कर लिया। बिल्कुल इजी है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल आराम से पढ़िएगा और बहुत ही समझदारी के साथ इन चीजों को समझिएगा। ठीक है, हम बिल्कुल ही धीरे धीरे अपनी गति से समझते हुए आगे बढ़ेंगे। आपको एक एक चीज बराबर इजी तरीके से समझ में आ जाएगी। हम इसी तरीके से पढ़ने वाले हैं। अगला जो नियम होगा उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। अगला नियम है गुणा व अंतर का। अगला जो नियम है वो है गुणा व अंतर का नियम है। गुणा व अंतर का नियम, गुणा व अंतर का नियम। इसके प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर जो संख्याएं हैं उन संख्याओं के बारे में मैं बात करूंगा। जैसे प्रश्न आया है 8, 16, 13, 26, 23। प्रश्न ये है अगली संख्या कौन सी होगी। फिर अगला प्रश्न है 5, 5, 6, 12, 16, 48। अगली संख्या कौन सी होगी। आराम से देखिए, आप इन प्रश्नों को आपको बिल्कुल इजी तरीके से समझ में आ जाएगा कि इनके उत्तर कैसे आ रहे हैं। ये प्रश्न नंबर 1 है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। आराम से देखिए आप इन प्रश्नों को और एक बार समझने का प्रयास कीजिए कि यहाँ पर गुणा और अंतर का नियम कैसे लागू होता है। चलो अब हम बात करते हैं कि इनके उत्तर कैसे आएंगे। आप देखिए 8 के बाद सीधा 16 आया है। गुणा का नियम कितने से गुणा किया हमने, 2 से। 8 के बाद सीधा 16 आया है, कितने से गुणा किया, 2 से। 2 से गुणा करूंगा 16। 16 के बाद 13 आया, यानी गुणा तो कर लिया, अब अंतर पता करना है। तो इसमें और इसमें अंतर कितना है, -3 किए हैं, है ना। आगे वाली संख्या -3 हुई है। ठीक है, अब वापस देखिए, इसको 13 को कितने से गुणा करूं, 26 आ जाए, 2 और आगे संख्या आई वापिस 23, यानी 26 में से -3 करूंगा, संख्या आ गई 23। ठीक है, अब सीधी सी बात है, इंटू 2 -3 का नियम चल रहा है, तो इसको मैं पहले कर लूं इंटू 2। इंटू 2 करते ही यहां पर हमारा उत्तर आएगा 46। एक संख्या आ गई 46। ठीक है, ये तो गुणा वाली संख्या आ गई। अब अंतर वाली संख्या कौन सी होगी, इसमें से माइनस कितना करूं, 3। -3 करते ही अंतर वाली संख्या यहां पर आ जाएगी 43 और ये हमारा उत्तर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, गुणा व अंतर का। क्लियर है। पहला प्रश्न बिल्कुल इजी प्रश्न है, आराम से देखिए और इस चीज को समझ लीजिएगा। ठीक है, अब दूसरे प्रश्न की बात करते हैं। 5 के बाद 5 आया है, 5 के बाद 5 आया है, इसका मतलब हुआ 5 को किससे गुणा किया होगा, 1 से ही गुणा किया होगा, तभी 5 के बाद 5 आया है। 5 को 1 से गुणा करूं तभी 5 आएंगे, 5 को इंटू 1 किया, 5 आ गया। अब प्रश्न आता है कि 5 और 6 के बीच जो अंतर है वो कितने का है, 1 का अंतर है ना। हम यहां पर बात करेंगे +1, तो ये हो गया 6। अब देखिए 6 को किससे गुणा करूं, 12 आ जाए, इंटू 2। लेकिन अब आगे देखिए यहां पर मैं कितना प्लस करूं कि 16 आ जाए। तो आप देखेंगे कि इसके अंदर और इसके अंदर क्रम बराबर नहीं आ रहा है, या तो 1 के बाद 2 आना चाहिए, है ना, ये आना चाहिए, लेकिन 2 नहीं आया, सीधा 4 आ गया, है ना। चलो
तो इसका मतलब हुआ कि ये संख्या सीधी 4 फ्लो कर रही है, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ कि 5 और 6 के बीच में जो संख्या है वो केवल एक नहीं है, वो 1 का स्क्वायर है। और 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1 होता है। 1 का स्क्वायर 1 होता है, ठीक है। तो 1 का स्क्वायर इसमें हमने जोड़ दिया तो वो हो गया 6। अब देखो 6 को इंटू 2 किया, हो गया 12। अब यहां पर हम कितने का स्क्वायर लगाएंगे? 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। तो 12 में 4 जोड़ा, 4 जोड़ते ही कितना हो गया? 16 हो गया। अब देखो सीधी सी बात है, 16 को कितने से गुणा करूं कि 48 हो जाए? बिल्कुल इजी तरीके से आप समझ सकते हैं। 1 से गुणा किया, 2 से गुणा किया, अब हम इंटू करेंगे 3, तो 16 3 48। 48 के अंदर देखो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, अब कितने का स्क्वायर करूंगा? यहां पर मैं 3 का स्क्वायर करूंगा, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9 होते हैं। तो 48 के अंदर मैं कितना जोड़ दूंगा? 9 जोड़ दूंगा। जैसे ही 48 में मैं 9 जोड़ूंगा तो हमारा योग हो जाएगा 57। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, है ना। तो इस तरीके से गुणा व अंतर के नियम के भी प्रश्न आते हैं श्रेणी क्रम के अंदर। हम केवल अभी दो एग्जाम्पल के बारे में बात कर रहे हैं, आगे जब हम मिक्स सवाल करेंगे तो उनमें ये सभी प्रकार के सवाल जो है एक साथ आएंगे। अगले नियम के बारे में हम लोग बात करते हैं। अगला जो नियम है वो है वर्ग व वर्गांतर संबंधित। वर्ग व वर्गांतर का नियम। अगला जो नियम है वो नियम है, इसमें देखिएगा बिल्कुल इजी प्रश्न है, आराम से समझ में आ जाएगा। पहला प्रश्न लिख रहा हूं मैं, 16 36 64 100 144। अगला क्या होगा? उत्तर क्या होगा? दूसरा प्रश्न 3 4 8 17 33 58। अगला क्या होगा? उसके बाद में जो नेक्स्ट प्रश्न आ रहा है वो प्रश्न आ रहा है, तीसरा प्रश्न 8 8 9 13 22। अगला क्या प्रश्न है? इन 3 प्रश्नों के बारे में हम लोग पहले चर्चा कर लेते हैं कि इनके उत्तर कैसे आएंगे। एक बार आप इन सभी प्रश्नों को आराम से देख लीजिएगा कि प्रश्नों के उत्तर जो है किस प्रकार से निकाले जाएंगे। बिल्कुल इजी प्रश्न है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा भारी हैं, बिल्कुल हल्के फुल्के प्रश्न हैं। आप देखेंगे पहले प्रश्न को चेक कर लीजिए, कितने का वर्ग है? 4 का वर्ग है। ये कितने का वर्ग है? 6 का वर्ग है। ये कितने का? 8 का वर्ग है। तो ये कितने का है? 10 का वर्ग। ये कितने का वर्ग है? 12 का। अब आप देखिए 4 6 8 10 12, तो अगली संख्या क्या हो जाएगी? 14। 14 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 14 का स्क्वायर 14 इंटू 14 कर लीजिए, 196। इसीलिए मैंने पहले आपको कहा था कि कम से कम 40 तक आपको वर्ग संख्याएं याद होनी चाहिए। 196 जो है वो 14 का वर्ग हो जाएगा। पहला प्रश्न हो गया, ठीक है। ये सभी इनकी वर्ग संख्याएं हैं। अब हम बात करते हैं दूसरे प्रश्न के अंदर। आप देखिए ये 3 है, ये 4 है, 3 और 4, ठीक है। अंतर कितने का है? 1 के स्क्वायर का अंतर है। 4 और 8 के बीच कितने का अंतर है? 2 का स्क्वायर, 2 दूनी 4,
4 + 4 8। यहां पर आप देखिए 3 का स्क्वायर, 3 3 9, 9 और 8 17। तो अगली संख्या में कितने का स्क्वायर हो जाएगा? 4 का, यहाँ 5 का स्क्वायर। तो अब यहाँ पर 6 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी 58 में मैं कितना जोड़ दूँ? 36 जोड़ दूँ। तो 8 और 6 कितने हो जाएंगे? 4, ऊपर चला गया 1, 6 और 3 9। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? 94। बिल्कुल इजी प्रश्न है, बिल्कुल इजी तरीके से आप इसे हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, अब चूंकि हम वर्ग और वर्गांतर की बात कर रहे हैं ना, तो वर्ग और वर्गांतर ही होना चाहिए इसके अंदर। आगे देखिए 8 8 यहाँ आया 9। तो सीधी सी बात है 8 और 8 के बीच में है ना गैप कितने का है? 0 का, कोई गैप ही नहीं है, सेम संख्या है। तो सीधी सीधी बात हुई, यहाँ पर किसका स्क्वायर है? 0 का स्क्वायर। 0 का स्क्वायर 0 ही होता है। 8 और 9 के बीच 1 का गैप है, तो इसका मतलब हुआ यहाँ 1 का स्क्वायर प्लस हुआ है इसके अंदर। ठीक है, 0 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस, तो देखो 1 का स्क्वायर 8 में प्लस हो गया 9। अब अगली संख्या 13 आ गई, तो सीधा सा है यहाँ पर 2 का स्क्वायर प्लस हुआ है ना। तो देखो 0 1 2, अब कितने का स्क्वायर प्लस होगा? यहाँ पर 3 का स्क्वायर प्लस होगा। तो 3 3 9, 9 और 13 कितने हो गए? 22 हो गए। तो 22 में कितने का स्क्वायर प्लस होगा? 4 का स्क्वायर प्लस होगा। 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। तो ये 22 और 6 8, 3 और 1 सॉरी 2 और 1 3। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा 38। तो आपने देखा वर्ग और वर्गांतर वाले जो प्रश्न हैं बिल्कुल इजी प्रश्न है। भाई सीधी सी बात है, आपको वर्ग जो संख्याएं हैं वो 40 तक याद रखनी ही रखनी है, आना ही चाहिए। क्योंकि जिस लेवल पर हम लोग कंपटीशन फाइट करने वाले हैं, जिस लेवल की आप लोग तैयारी कर रहे हो, उस लेवल पर अगर आपको 40 तक वर्ग संख्याएं अगर आपको याद नहीं है, तो फिर कंपटीशन आप कैसे फाइट करेंगे, है ना। तो उनको जब आप 2 4 5 बार लिखेंगे, याद करेंगे, एक याद करने की नियति से याद करेंगे तो पक्का याद हो जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ना। आगे चलते हैं, अगला नियम बहुत ही बढ़िया बढ़िया प्रश्न है, बहुत ही इजी तरीके से मैं आपको समझाने वाला हूं। अगला जो हमारा प्रश्न होगा वो प्रश्न है घन व घनांतर वाली संख्याएं, कि घन व घनांतर वाली संख्याएं कैसे आती हैं। वर्ग की जगह पर हो जाएगा घन, यहां पर हो जाएगा घनांतर, घन व घनांतर वाली संख्याएं। अब देखिए इसका पहला प्रश्न देख लीजिए घनांतर वाली का, 8 27 64 125 216। अगली संख्या क्या होगी? पहला प्रश्न है। दूसरा प्रश्न लिख रहा हूं 5 6 14 41 105। अगली संख्या क्या होगी? दूसरा प्रश्न हो गया। अब हम बात करते हैं तीसरे प्रश्न के बारे में। तीसरा प्रश्न क्या कहता है? 2 2 3 11 38। अगली संख्या क्या होगी? देखिए आप इन सभी प्रश्नों को बिल्कुल ही इजी तरीके से आपको मैं समझाने वाला हूं। बहुत ही इजी प्रश्न है, ऐसा नहीं है कि समझ में आने वाले प्रश्न नहीं हैं। आराम से देखिए 8 27 64 125 216 सबसे इजी प्रश्न है। कारण कि ये सारी की सारी घन संख्या ही रखी हुई है, कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है। आप देखिए ये 2 का, ये 3 का, ये 4 का, 5 का, 6 का, 7 का घन लिखना है। अब आपको, अब आप सोचेंगे 7 का घन निकालें कैसे? तो घन निकालने के तो एक ही तरीका है, घन कैसे? गुणा किया 49 को 7 से गुणा कर लूँ मैं, तो ये हो जाएगा 343। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 343। ध्यान रखिएगा 7 का घन जो है वो 343 हो जाएगा। अब आप देखिए यहाँ पर 5 और 6 में अंतर कितना है? आराम से देखिएगा
5 और 6 में अंतर कितना है? तो 1 का अंतर है, 1 का अंतर है। तो इसका मतलब 1 का घन कितना होता है? 1 ही होता है। 1 इंटू 1 इंटू 1 बराबर कितना होगा? 1 1 1 1 गुणा करने पर 1 ही आएगा। 1 का अंतर है। आगे देखिए 6 के बाद सीधा 14 आ गया, यानी 6 में कितना जुड़ा? 8। तो सीधी सी बात है, कितने का? 2 का क्यूब है। 2 की घन संख्या है। 2 की घन संख्या कितनी होती है? 8। 1 2 की घन संख्या 8, 8 जोड़ते ही 14 हो गया। 1 का घन, 2 का घन, तो आगे कितने का घन आएगा? 3 का घन आ जाएगा। 27 ऐड होते ये हो गए 41। अगली संख्या में कितने का घन आएगा? 4 का घन आएगा। और यहाँ पर कितने का घन आएगा? 5 का घन आएगा। और 5 का घन कितना होता है? 125। जब हम इसमें 125 जोड़ देंगे तो आप देखेंगे 0 2 2, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 220। बिल्कुल इजी प्रश्न है। कुछ हाँ सॉरी 30, इसमें 30 हो जाएगा भाई, क्योंकि 5 और 5 10, असल का 1 3, 230 हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, इसमें 230 हो जाएगा, है ना। तो बिल्कुल इजी तरीके से आप इसे कर सकते हैं। अगला देखिए, 2 और 2 के बीच अंतर कितने का है? 0 का अंतर है। तो यहां पर कितने का क्यूब हुआ? 0 का क्यूब हुआ। सीधी सी बात है, क्योंकि अंतर 0 का है तो क्यूब भी 0 का ही होगा। अगली संख्या में अंतर कितने का है? 1 का, तो 1 का क्यूब हो जाएगा। 1 का क्यूब 1 ही होता है। 2 में 1 जोड़ दिया, 3 हो गया। आगे देखिएगा 3 और 11 के बीच 8 का गैप है, इसका मतलब 2 का क्यूब, 2 की घन संख्या 8, 8 जोड़ते ही 11। आगे आ जाएगा 4 का क्यूब हो जाएगा। 4 का क्यूब इसमें जोड़ देंगे हम लोग, है ना। तो सॉरी 3 का क्यूब, 4 का नहीं, 3 का क्यूब जोड़ेंगे 27। 3 का क्यूब जोड़ेंगे 0 1 2 3, तो अगली संख्या जो होगी वो होगी 4 का क्यूब। और 4 का क्यूब होता कितना है? 64। ये रख दिया 64, इसको जोड़ दिया हमने 2 7 और 3 10, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 102। तो इस प्रकार से आप घन व घनांतर वाले प्रश्नों को भी इजी तरीके से हल कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, ये थे घन व घनांतर वाले प्रश्न। बोर्ड को मैं साफ कर देता हूं, फिर लेते हैं हम अगला प्रकार। अगला प्रश्न देखिए, बिल्कुल इजी प्रश्न है, समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। इजी तरीके से आप इन प्रश्नों को समझ सकते हैं। अब जो प्रश्न हम करने वाले हैं वो प्रश्न है मिश्रित श्रृंखला संबंधी। मिश्रित श्रृंखला वाले प्रश्न। इसमें देखिए जो पहला प्रश्न है, नंबर 1 2 4 3 9 5 16 7 25 11, आगे संख्या कौन सी आएगी? ये पहला प्रश्न है। दूसरा प्रश्न देखिएगा, दूसरा 8 10 7 9 8 10 7 9 6 8, आगे कौन सी संख्या आएगी? दूसरा प्रश्न हो गया। अब हम तीसरे प्रश्न के बारे में बात कर लेते हैं कि तीसरा प्रश्न क्या है। तीसरा प्रश्न है 4 9 6 16 10, आगे क्या आएगा? ये 3 प्रश्न हैं आपके सामने, आप देखिएगा बिल्कुल इजी प्रश्न है। इजी तरीके से इनको फाइंड आउट करना है।
एक बार आप देख लीजिए किस प्रकार से इनके उत्तर आए हैं, फिर हम इसको आगे चलते हैं लेकर के। अब देखिए हमारा जो प्रश्न है, कितना प्लस हुआ 1, कितना प्लस हुआ 2, इसमें कितना प्लस हुआ 5 के बाद 7 आ गया प्लस 2। अब यहां देखिए कितना प्लस हुआ 4। आराम से देखिएगा जिस प्रकार से एक श्रृंखला बन रही है, 1 का गैप है, फिर 2 का गैप है, फिर 2 का गैप है, फिर 4 का गैप आया है। इधर देखिए 4 कितने का स्कोर है 2 का, 9 कितने का है 3 का, 16 कितने का है 4 का, 25 कितने का है 5 का। यहां तक सबको समझ में आ जाना चाहिए कि मैंने किस प्रकार से निकाला है इनको। बिल्कुल इजी तरीके से आप इसे फाइंड आउट कर सकते हैं। दो के बाद 3, 5, 7। देखिए इस प्रश्न के अंदर आपको यहां पर 8 लिखना चाहिए। उससे क्या होगा, एक क्रमबद्धता बन जाएगी। 1 का गैप, 2 का गैप यहां पर हो जाएगा, 3 का गैप, अगली संख्या यहां पर होना चाहिए 12, ये गैप हो जाएगा 4 का। ध्यान रखिएगा 2 और 3 के बीच 1 का गैप, 3 और 5 के बीच 2 का, 5 और 8 के बीच 3 का, 8 और 12 के बीच 4 का। अब ये प्रश्न सही हुआ, थोड़ी सी त्रुटि हो गई थी, आप इसको देख लीजिएगा। अब ऊपर जो संख्याएं हमने लिखी ये सब सही है, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। अब सीधी सी बात है, 2 संख्याएं हमें यहां पर लानी है। पहला तो ये वाला जो गैप बनेगा, ठीक है, यहां से यहां के बीच 4 का गैप आया, तो अगली संख्या के बीच गैप कितने का होना चाहिए 5 का। 5 का गैप आती ही संख्या यहां पर क्या आ जाएगी 17, 12 और 5 17। तो पहले तो ये हो गया। अब हम बात करते हैं, आप देखेंगे कि यहां पर संख्या आई है 25, तो ये 5 का वर्ग आ गया। अब यहां पर जो संख्या आएगी वो कितने का वर्ग होना चाहिए 6 का वर्ग होना चाहिए, और 6 का वर्ग कितना होता है, तो ये 2 संख्याएं हमारा उत्तर होगी। ये संख्या 36 होगी और ये संख्या 17 होगी। ध्यान रखिएगा, इस तरीके से आप इसका उत्तर निकाल सकते हैं। बिल्कुल इजी है, कुछ भी ज्यादा भारी जैसा नहीं है। अगली संख्या में देखिए, अगली संख्या ये भी बिल्कुल इजी प्रश्न है। आप देखिए यहां पर इन दोनों के बीच गैप कितने का है 2 का गैप है। इन दोनों के बीच गैप कितने का है 3 का गैप है, यहां 2 का गैप है। वापिस देखिएगा इन दोनों के बीच गैप कितने का है 2 का, इनके बीच गैप कितने का है 3 का। यहां पर देखिए गैप कितने का है 2 का, तो अब गैप कितने का होना चाहिए 3 का। लेकिन 3 का गैप कैसा होना चाहिए माइनस का, ये ध्यान रखने वाली बात है, क्योंकि देखो ये प्लस के 2 हैं, -3 हुए, +2 हुए, -3 हुए, +2 हुए, -3 होंगे, 8 -3 कितना हो जाएगा 5। ये वाला उत्तर तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। ध्यान रखिएगा, इसका उत्तर हो गया 5।
आगे बात करते हैं अगले प्रश्न के अंदर कि अगले प्रश्न का उत्तर कैसे निकाला जाए। आप देखिए बिल्कुल इजी तरीके से ये प्रश्न चल रहा है। एक बार मैं इस ऊपर वाले प्रश्न को साफ कर लेता हूं, दोनों आप लोगों ने देख लिए होंगे। अब देखिए इस प्रश्न को, बिल्कुल इजी प्रश्न है। यहां पर देखिए 4 के बाद 9 आया है, प्लस कितना हो गया 5। 4 के बाद 9 आया, प्लस कितना हो गया 5। अब आप देखिए 9 के बाद में 6 आया तो माइनस कितना हुआ है 3। 9 में से -3 6। अब यहां पर 6 के बाद सीधा 16 आया है। आराम से देखिएगा 6 के बाद सीधा 16 आया है, इसका मतलब प्लस कितना हुआ 10। 6 के बाद 16 प्लस कितना हुआ 10। अब 16 के बाद वापस यहाँ पर 10 आया है, 16 के बाद वापस यहाँ पर 10 आया है तो माइनस कितना हुआ है